नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हमारे देश का रतन रतन टाटा नहीं रहे हैं, तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और इनका जन्म आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1937 में ब्रिटिश भारत में हुआ था, बंबई प्रांत में। और 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हो गई है। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1961 में टाटा स्टील से करियर की शुरुआत की थी इन्होंने। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन भी रहे। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था और 2000 में पद्म भूषण भी मिला था। और इनके कुछ प्रेरक कथन देख लीजिए। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी। और आपको बता दूं कि उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे। बहुत सारे समाज कल्याण के लिए इन्होंने काम किए। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे शिक्षण संस्थान, विदेशों में आप देखिए कई संस्थानों को इन्होंने फंडिंग भी की। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा फंडिंग की थी। और आप लोगों को बता दूं कि नवल टाटा इनके पिता का नाम था। असम वैभव 2021 में इन्हें पुरस्कार मिला था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार भी मिला था। महाराष्ट्र भूषण भी 2006 में मिला था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा में हार से INDIA में रार। देखिए जो इंडिया गठबंधन न था ना, उसी की बातें हो रही हैं। हरियाणा में आपने देखा है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। देखिए विधानसभा चुनाव के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चंडीगढ़ की राजधानी किसकी? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। तो वहीं की बातें हो रही हैं। CM अतिशी का सामान बाहर निकाल आवास पर लगाया गया ताला। PWD ने CM आवास छोड़ने और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी न करने की पर की है कार्रवाई। सतर्कता विभाग ने 3 अधिकारियों को नोटिस भेजा। आपने जताई नाराजगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अतिशी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, उन्हीं की बात हो रही है। फीचर फोन रखने वाले अब UPI से कर सकेंगे 10,000 रुपए तक का भुगतान। 25 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा। UPI लाइट वॉलेट की सीमा भी बढ़कर आप देखिए 5,000 रुपए हो गई है। हिंदुओं को बांटने की साजिश हुई ध्वस्त, ये आप देखिए मोदी जी कह रहे हैं। और इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का शिलान्यास किया। शिरडी हवाई अड्डे के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। अब आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं ना, विधानसभा। ये मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। किसकी? महाराष्ट्र की। और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ के CP राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। राजस्थान के चर्चित सती कांड में 37 वर्षों बाद 8 आरोपी बरी हुए हैं। ये आप देखिए 18 वर्षीय रूप कंवर वर्ष 1987 में पति की चिता पर हो गई थी सती। और 45 लोगों पर हुआ था केस पिथा के महिमा मंडन के आरोप में। तो उन्हीं की बात हो रही है। एक बार राजस्थान देख लीजिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। देखिए जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है।
इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, हरि भाऊ किसान राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। पहले आप देखते थे कि बहुत हुआ करता था सती प्रथा वाले मामले, और अब तो आप देखते हैं कि काफी हद तक बंद कर दिए गए। मुश्किल से एक आध अगर आ जाता है तो मुश्किल होता है। तो ये आप देखते हैं कि 37 साल बाद इसमें फैसला आया है। महाकुंभ में वंचित समाज के 71 संत बनेंगे महामंडलेश्वर, और जूनाखाड़ा देगा मठ मंदिर संचालन की जिम्मेदारी। महाकुंभ में 500 से अधिक लोगों को मिलेगी दीक्षा। देखिए, सती प्रथा को लेकर भी बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि वो महिला का पति के प्रति इतना प्रेम होता था, भावनात्मक जुड़ाव होता था कि वो आग में खुद को, अपने आप को पति के साथ समाप्त कर लेती थी। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि देखिए, जबरदस्ती पति के साथ समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा धकेल दिया जाता था उस आग में। इस पर बहुत सारी घटनाएं जबरदस्ती की देखने को भी मिली। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। 31 साल में पहली बार राजकोषीय घाटी की ओर बढ़ रही है दिल्ली सरकार। वित्त विभाग की बजट शाखा ने मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपी। मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार को 1495 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। मैं आप लोगों से इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या? जरूर पढ़ लीजिएगा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो लोक वित्त में राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और इसके राजस्व के बीच का अंतर होता है। किसी देश के राजकोषीय घाटे को सामान्य तौर पर इसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। ये आप देखिए, सप्तमी है आज, कालरात्रि। कई जगह 8वीं नवमी मनाई जा रही है। मां जगदम्बा की आराधना के विशेष काल शारदीय नवरात्र की सप्त तिथि में देवी के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा उपासना की जाती है। बीसीआई अध्यक्ष की राज्यसभा सदस्यता पर याचिका लगाएगा जुर्माना। ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बेंटले से आ सकते हैं प्रत्याशी, तो पहले गंदगी को साफ करना होगा। ये हाईकोर्ट कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के दौरान। ये अंधेपन के लिए जिम्मेदार बीमारी ट्रिकोमा से मुक्त हुआ भारत। इस पे के बारे में पहले भी हम लोगों ने बात की हुई ना। WHO ने घोषणा की कि एम्स के राजेंद्र प्रसाद ने नित अस्पताल में दी जानकारी इसकी। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एम्स के कम्युनिटी ऑप्थोलमोलॉजी के प्रोफेसर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि 1970 के दौर में ट्रिकोना भारत में अंधेपन की बड़ी वजह थी और इसको खत्म करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। और 2010 में किए गए सर्वे में पता चला कि भारत में ट्रिकोमा की दर 4 से 5% है। साल 2006 में एक सर्वे में सामने आया था कि अंडमान में 50% बच्चे बीमारी की चपेट में थे। अब आप कहोगे कि ट्रिकोमा क्या होता है? एक दर्दनाक नेत्र रोग है और अंधेपन का दुनिया का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है, जो खराब स्वच्छता और स्वच्छता वाले समुदाय में मक्खियों और व्यक्तियों से व्यक्ति में संपर्क में से फैलता है। इसमें एक क्लेमाइडिया टेकोमेटिस नामक जीवाणु संक्रमित व्यक्ति आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क से फैलता है। या आप देखिए, सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर सफाई को उतरे 2 श्रमिकों की मौत, तीसरा गंभीर। या आप देखते हैं कि कई बार इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया, फिर भी आप देखते हैं कि श्रमिकों इस तरह की जो नाली साफ या सीवर में उतर जाते हैं बिना आप देखते हैं कि उपकरण का उपयोग किए हुए, तो कई बार दम घुटने से उनकी डेथ हो जाती है। तीनों लैंडफिल साइट के आसपास का भूजल 10 गुना तक प्रदूषित है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अगस्त माह की रिपोर्ट में आए सामने। और इसमें आप देखिए रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। भूजल में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन BP सिंह कैंप कॉलोनी ने
कॉलोनी में आप देखिए 3680, भलसवा डेयरी में 4100 और गाजीपुर डेयरी हाउस में 48 के पास आप देखिए 5020 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है। क्लोराइड की मात्रा 250 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन बीपी सिंह कैंप कॉलोनी में 1491 और भलसबा डेयरी पर 1691 और गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास डेयरी हाउस 48 पर आप देखिए 1661 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली है। कैल्शियम की मात्रा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन बीपी सिंह कैंप कॉलोनी में 1476, भलसबा डेयरी पर आप देखिए 1536, गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास डेयरी हाउस 48 पर 1436 मिलीग्राम तक मिली है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 75 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन बीपी सिंह कैंप कॉलोनी में यह 192, भलसबा जनता कॉलोनी में आप देखिए 136, गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास डेयरी हाउस 48 पर यह 224 मिलीग्राम तक मिली है। खाद्यान्न योजनाओं में जारी रहेगा पोषण युक्त चावल का वितरण। केंद्रीय कैबिनेट ने 17,082 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। एनीमिया जैसी बीमारियों से लोगों को बचा रही है ये योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो रही है और 2000 आप देखते हैं कि इसमें कार्यक्रम में पोषण युक्त चावल का वितरण वर्ष 2028 तक जारी रहेगा। अच्छी बात है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद को समग्र रूप से विकसित करने की योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके जरिए लगभग 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय जलमार्ग, जहाजरानी और बंदरगाह मंत्री की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, यात्रा को आसान बनाना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी और इन सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में योगदान करते हुए सुगम परिवहन भी सुनिश्चित करेगी। परमाणु पनडुब्बियों और प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मिली मंजूरी। ये आप देखते हैं कि रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने दिखाई हरी झंडी। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। अच्छी बात है। और समिति ने कुल आप देखिए 80,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है। फेक न्यूज और ओटीटी और क्रिप्टो करेंसी की समीक्षा करेगी संसदीय समिति। डीसीजीआई ने 45 अमानक दवाओं को वापस लेने का दिया आदेश। भारत के औषधि नियामक ने और दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई है। औषधि महानिदेशक रघुवंशी बोले कि 50 नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट गलत है। कई बार आप देखते हैं कि जांच होती है तो कई नकली दवाएं मिलती हैं। आयुर्वेद के नाम पर झूठे दावे करने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। मुर्मू कह रही, राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद में हमारा सदियों से रहा अटूट विश्वास, इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग कर रहे हैं झूठे और भ्रामक दावे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने पर भारत को सराहा और कहा इस उपलब्धि से हजारों महिलाओं का जीवन बचाया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रही है सरकार, ये भी आप देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसे शॉर्ट में आप लोग UNFPA के नाम से जानते हैं। इसे जरूर याद रखा करिएगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो मातृ स्वास्थ्य और परिवार परिनियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की असाधारण प्रगति को सराहा है। UNFPA ने वर्ष 2000 से लेकर 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर अनुपात को 70% तक कम करने के लिए बुधवार को भारत को सम्मानित किया है। और MMR प्रसव या गर्भावस्था के दौरान होने वाली मृत्यु को दर्शाता है और इसमें गर्भावस्था के तुरंत बाद या 42 दिन के भीतर होने वाली महिलाओं की मृत्यु शामिल है, चाहे वह प्रसव या फिर गर्भकाल के कारण हुई हो। बता दें कि भारत को MMR इस 2000 से 2020 के दौरान 384 से घटकर 103 हो गई है, जबकि वैश्विक MMR 2000 में 339 से घटकर 2020 में 223 हो गई है।
इसमें आप देखते हैं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव शामिल हैं। इनके कारण ये अब देखिए गिरावट हुई है। इन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा और इनका उल्लेख कर दिया गया करिएगा, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक दर्जे पर जल्द आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। 8 महीने से ज्यादा समय से फैसला सुरक्षित है। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आने दीजिए क्या होता है फैसला। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ को विचार के लिए भेजा था। इसके अलावा 1981 में अल्पसंख्यक दर्जे का एक मामला 7 जजों को भेजा गया था। उसमें अजीज बास फैसले का मुद्दा भी शामिल था। और जस्टिस चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारडीवाला, दीपांकर दत्ता और मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की 7 सदस्यीय पीठ ने 8 दिनों तक दोनों पक्षों को सुना था इसमें। और एएमयू ने 1968 में अजीब बासा फैसले पर पूरी पुनर्विचार का अनुरोध किया, जबकि केंद्र सरकार ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और उस समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़कर इंपीरियल कानून के जरिए विश्वविद्यालय बनना स्वीकार किया था। उत्तराखंड की यूसीसी पोर्टल से जुड़े जाएंगे आधार व पैन कार्ड। देखिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो अलग अलग है, लेकिन सिविल कानून जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है इसके लिए। तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कितने? लोकसभा में 5 सीटें हैं, याद रखिएगा। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार की ग्राम कचहरियां न्याय देने के मामले में देश में शीर्ष पर हैं और लागू होगा ई कोर्ट। सरकार अब ग्राम कचहरियों में निष्पादित किए जाने वाले मामलों का डाटा ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी कर रही है। इस पहल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ ही डाटा संग्रह का अन्य कार्यों में सुविधा होगी। इसके लिए शीघ्र ही ई कोर्ट प्रणाली लागू करने की तैयारी है। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्राम पंचायत पर 5 ग्राम कचहरियों में यह प्रयोग सफल रहा है। बिहार को देख लीजिए, बिहार भी हमेशा चर्चा में बना रहता है। पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। झारखंड बिहार से अलग करके ही राज्य बनाया गया था। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुरी में 19-20 को होगा लाइट हाउस फेस्टिवल, उड़ीसा के पुरी में। देख लीजिए भैया, ये आप देखिए पहला भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 में गोवा के फोर्ट अगुआड़ा में आयोजित किया गया था इसमें। और इस फेस्टिवल का उद्देश्य भारत की तटवर्ती धरोहर, समुद्री संस्कृति और स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करना है। ये आप देखिए गोवा है। पणजी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और ये उड़ीसा देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इस चिंता से किया काम की इतिहास कैसे करेगा मूल्यांकन, सीजीआई कह रहे हैं। अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहा, पिछले 2 वर्षों में हम सुबह पूरे समर्पण से काम करने के संकल्प के साथ जागा। अब देखिए जो चुनाव में हारा है वो ईवीएम पे बातें करेगा, धांधली की बातें करेगा। जो चुनाव जीत गया है वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। तो ये सब चलता रहता है हमारे देश में राजनीति में। और देखिए लेकिन एक खूबसूरती हमारे देश में राजनीति की कि कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग का जो रिजल्ट रहता है ना, उसे हर पार्टी बड़े अच्छे से मान भी लेती, स्वीकार लेती है। सब राजनीति की बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ था, 90 सीटों के लिए हुआ था। यहाँ कांग्रेस और एनसी को बहुमत मिला है, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और 370 और 370-35 से हटने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हुए हैं।
ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति को नहीं मिला पूरा सम्मान, 90 में से सिर्फ 3 महिलाएं बनी हैं विधायक। ये आप देखिए स्क्रीन पर, मसूदा, सगुन परिहार और समीमा यहाँ की बनी हैं। जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए, 3 महिलाएं चुनी गई हैं। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के सभी 10 दोषियों को उम्र कैद हुई। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, 1.95 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। या आप देखिए तत्कालीन सापा सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप भी हुए थे नामजद, इसमें जांच में मिली थी इन्हें क्लीन चिट। ग्यारह वर्ष पहले का ये मामला है। सिंधी भाषा के चैनल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ये दूरदर्शन पर आप देखिए, केंद्र सरकार को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने का निर्देश देने की मांग पर। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता टीपी माधवन की डेथ हो गई है। 600 से अधिक मलयालम फिल्मों में काम किया इन्होंने। कोलकाता में प्रदर्शनकारी महिला को पुलिस यातना देने की जांच करे सीबीआई, ये हाईकोर्ट कह रहा है। यहाँ डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना, उसी से जुड़ी ये खबरें हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद, माफ करिए सीबीआई की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए डेली महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें हम लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। क्या कह सकते हैं। 1 किलो एमडी ड्रग्स का कोड था 1 मीटर कपड़ा। ये आप देखते हैं कि भोपाल में औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा में मादक ड्रग्स एमडी बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया ना, और जहां से आप देखते हैं कि बड़ी खेप आप देखते हैं कि नशीले पदार्थों की पकड़ी गई। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। यहाँ सीमा को अवैध बना रही बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। और हिमाचल प्रदेश की बेटी सुमन इंदौर से पिक्चर लेने के बाद काल रात्रि की तरह दुश्मनों के संहार को दृढ़ संकल्पित हैं। देख लीजिए। अब देखिए महिलाओं के साथ कहीं कोई कमजोरी नहीं है। जहां भी महिलाओं को मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर मौका अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। मुस्लिम शिक्षक ने कहा कि हनुमान जी पढ़ते थे नमाज। देख लीजिए बिहार की घटना है, चलता रहता है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भगवान पर बातें। तो मुस्लिम समुदाय पलटा, मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने के आदेश को देगा चुनौती। इस संजौली मस्जिद की विवाद की बात हो रही है शिमला की। बिहार में ईडी के राजद के पूर्व विधायक की 21.38 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है मनी लॉन्ड्रिंग और बालू के अवैध खनन मामले में। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई कृषि नीति के ड्राफ्ट पर किसान नेताओं ने कृषि मंत्री संघ बैठक में कहा, पंजाब की नई कृषि नीति में नहीं ऋण के जाल से किसानों की मुक्ति का मार्ग। जोधपुर में कांगो बुखार की दस्तक, महिला की मौत। राजस्थान के जोधपुर में करीब 5 वर्ष बाद कांगो बुखार ने दस्तक दी है। इससे नांदरा काली गांव की एक महिला की मौत हो गई है। और आप देखिए चिकित्सकों ने उसके खून का नमूना जांच के लिए पुणे भेजा था। रिपोर्ट में कांगो बुखार की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और आसपास के लोगों व उनके परिजनों की खून के नमूने एकत्रित कर रही है। पशुपालन विभाग में काम करने वाली महिला के शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार किया जा चुका है। और आप देखिए कांगो बुखार
ये आप देखेंगे कांगो बुखार का खतरा अधिक है। यहाँ आप देखिए पशुओं के साथ रहने वालों को और पशुओं की चमड़ी से चिपका रहने वाला हेमोरल हेमरल आप देखते हैं कि नामक परजीवी रोग का वाहक होता है। और कांगो बुखार से संक्रमित व्यक्ति में बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, आंखों में जलन, रोशनी जाने जैसे लक्षण प्राप्त पाए जाते हैं। ज्ञात हो कि जोधपुर में 2014 में क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर का मामला सामने आया था, जिसमें निजी अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की मौत हो गई थी। वर्ष 2019 में 3 बच्चों में लक्षण पाए गए थे, इनमें से 2 की मौत हो गई थी। एक कोलकाता हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा बेलुगा एक्सएल। एक कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार एयरबस बेलुगा सीरीज का सबसे बड़ा विमान बेलुगा एक्सएल उतरा। बेलुगा एक्सएल बेलुगा एसटी का उन्नत बड़ा संस्करण है। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मंगलवार रात 10:43 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा है और यह विमान यहां चालक दल को आराम देने और ईंधन भरने के लिए रुका। बेलुगा एक्सएल विमान की कुल लंबाई 207 फीट है और ऊंचाई 62 फीट है और इसके पंखों का फैलाव 197 फीट है और 10 इंच है। इसे एयरबस ने बड़े एवं भारी सामानों को ले जाने के लिए बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। आवास और फार्म हाउस को खाली करने की ईडी की नोटिस को दी चुनौती। ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध भी किया इन्होंने। कांग्रेस के कर्नाटक के कांग्रेस विधायक वाल्मीकि घोटाले का सरगना है, ईडी कह रही है। बरेली में पुलिस बताएगी चोरी हो गया फोन कैसे तलाशें। CEIR पोर्टल को सबसे पहले मुंबई के लिए लॉन्च किया गया था। और आप देखिए डुप्लीकेट सिम या कानूनी कार्रवाई के लिए पुराना प्रावधान है। पोर्टल की सुविधा सिर्फ फोन की तलाश के लिए है। डुप्लीकेट सिम कार्ड निकालवाने या अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए थानों में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कार्रवाई करानी होगी। इसके तहत छेनती या लूट होने पर प्राथमिकी ही थाने में दर्ज होती है। इस तरह होती है तलाश। पोर्टल पर पंजीकृत इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर वाले फोन में कोई व्यक्ति दूसरा सिम डालकर ऑन करेगा तो सर्विलांस सिस्टम स्वतः सक्रिय हो जाएगा। इसका अलर्ट आवेदक के वैकल्पिक नंबर और सर्विलांस सेल तक पहुंचेगा। इससे सूचना मिलेगी कि आपके चोरी किए गए मोबाइल फोन में कौन सा सिम कार्ड डाला गया। यह पता चलते ही आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी ओर सर्विलांस लेने के पास लोकेशन पहुंच जाती है। इसके बाद फोन बरामदगी की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मर्सिडीज बेंज की बिक्री 13% बढ़ी। सस्ते कर्ज के लिए अभी करना होगा और इंतजार। एमपीसी ने 10वीं बार रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने आगामी एमपीसी बैठकों में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। शक्तिकांत दास बोले, भारतीय इकोनॉमी मजबूत लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट नहीं है। ऊंची ब्याज दर से आर्थिक वृद्धि पर असर नहीं है। दिसंबर में 25 आधार अंकों की हो सकती है कटौती। देखिए आरबीआई की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है। इसका उद्देश्य मूल स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना है। इसके कानूनी ढांचे की बात करें तो संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें करनी होती है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा निर्णायक वोट होता है। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति रहते हैं। और रेपो दर की बात करें तो जो बैंकों को कर्ज मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। महंगाई के घोड़े की लगाम पकड़कर रखनी होगी, शक्तिकांत दास कह रहे हैं आरबीआई गवर्नर। होंडई का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा। ड्रोन क्षेत्र के लिए नई पीएलआई पर विचार हो रहा है। सोने में 600 तो चांदी में 2800 रुपए की गिरावट हुई है। 7 अक्टूबर तक 34.84 लाख ऑर्डर रिपोर्ट दाखिल हुई है। केंट ने ब्लैक प्लस डेकर के साथ की साझेदारी। वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री में अग्रणी केंट आरओ सिस्टम्स लिमिटेड ने। एक तरफा व मनमाना है ईयू का कार्बन टैक्स। सीतारमण कह रहे हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कर से भारत के निर्यात को होगा नुकसान।
और सरकार लेन देन की लागत कम करने पर भी कर रही है बेचारे। गलत तरीके अपनाकर आगे बढ़ने से बचें एनबीएफसी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि गड़बड़ियां खुद ठीक करें, नहीं तो कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। आरबीआई गवर्नर बोले एनबीएफसी ऐसे लक्ष्य लेकर चलेंगे जो स्थिर और स्थायी हो। ये आप देखिए, इन मुद्दों पर केंद्रीय बैंक को इतराज है। बगैर किसी ठोस कारोबारी योजना जोखिम प्रबंधन के कई एनबीएफसी अंधाधुंध कर्ज वितरित कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर ग्रोथ करने की इनकी नीति का उल्टा असर हो सकता है। कुछ एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई अपनी इक्विटी का पर पैटर्न बढ़ाने के लिए ज्यादा ब्याज ले रहे हैं और प्रोसेसिंग फी भी ज्यादा ले रहे हैं। यह मांग से ज्यादा खुदरा कर्ज बढ़ाने के दबाव में चल रहे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो इन एनएफसी के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। एनबीएफसी ज्यादा कारोबार के लिए ज्यादा प्रोत्साहन देने की होड़ लगी है, जिससे इनके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के खराब होने की संभावना है। देश सेवा में सबसे आगे रहे थे टाटा साहब। जब फेसबुक पर जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर खुलकर की बात टाटा जी के, देखिए उन्होंने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को सार्वजनिक किया था। ठीक से तरक्की करने के समूह ने तय किया कि उसे भारतीय सीमाओं से आगे देखने की जरूरत है। समूह ने 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 43.2 करोड़ डॉलर में और 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरम को 13 अरब डॉलर में खरीदा था। यह समय भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी फर्म का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। टाटा ने 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में अधिग्रहित किया था। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजरायल हमास में हिजबुल्लाह में चल ही रहा है। प्रोटीन संरचना पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिका के डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटेन के डेमिस हस्बिस को मिलेगा पुरस्कार। पुरस्कार की आधी राशि बेकर को और बाकी राशि जंपर और हसाबिस को मिलेगी। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पुरस्कार देने वाली संस्था रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा कि पुरस्कार का आधा हिस्सा बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा। प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हसाबिस और जंपर के बीच शेष राशि बांटी जाएगी। 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। बेकर ने 2003 में एक नया प्रोटीन डिजाइन किया था। इसके बाद से उसकी टीम ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन का निर्माण किया। इनमें ऐसे प्रोटीन शामिल हैं जिनका उपयोग दवाओं, टीके, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में किया जाता है। और हसाबिस और जंपर ने लगभग सभी ज्ञात प्रोटीनों की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, जबकि बेकर ने पूरी तरह से नई प्रोटीन बनाना सीखा। चलिए, एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अमेरिका के पूर्व एनएसए वाल्टर ने पीएम मोदी को बताया मजबूत नेता। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है। साइबर अपराध के संदर्भ में 20 चीनी नागरिक श्रीलंका में गिरफ्तार हुए। देखिए, श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलती है। जापान में आम चुनाव के लिए संसद के निचले सदन को किया भंग। टोक्यो उसकी राजधानी है। पाकिस्तान में अवैध हिंदू व्यापारियों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम गठित हुई है। यहां आप देखते हैं हिंदुओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। इमरान की पार्टी के प्रदर्शन से पाक को 24 करोड़ की क्षति हुई, रिपोर्ट कह रही है। जेल में बंद है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। भारत में हो रहे विरोध के चलते ब्रिटेन में रोकी गई नागा खोपड़ी की ऑनलाइन नीलामी। इस संबंध में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने किया था विरोध प्रदर्शन। ब्रिटेन के एक नीलामी घर से इसकी कीमत 2.30 लाख रुपए रखी थी। नागा इंसानी खोपड़ी को वापस लिया जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था। इस श्रीलंका को 82 रन से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष 2 में पहुंची भारतीय टीम। हरमन और स्मृति ने रन रेट के लिए झोंकी जान। क्रिकेट की बात हो रही, कुक को पछाड़ जो रूट बने इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज। चैंपियन ट्रॉफी के लिए अन्य विकल्प तलाश रही है आईसीसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए कुछ। आईसीसी की 15 जून 1909 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लक्ष्य सेन आर्किटिक ओपन के अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय खेल अगले साल 28 जनवरी से उत्तराखंड में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल। खेल मंत्री ने दीपा कर्माकर की संन्यास पर जताई हैरानी। जिम्नास्ट है ना दीपा कर्माकर। भारत अंडर 19 टीम का क्लीन स्वीप। ईशान बने झारखंड रणजी टीम के कप्तान। यूएसपीएल का तीसरा संस्करण 22 नवंबर को होगा। फ्लोरिडा का ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में खेले जाएंगे सभी मैच। न्यू जर्सी में होगी नीलामी। यूनाइटेड स्टेट प्रीमियर लीग की बात हो रही है। विलियमसन भारत दौरे की शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। सीनियर बल्लेबाज केन विलियमसन की बात हो रही है। एशियाई टीटी चैंपियनशिप भारतीय बेटियों ने पहली बार जीता कांस्य पदक। अहेका और मनिका सुतीर्था के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पक्का हुआ पदक। पुरुष टीम ने भी सुनिश्चित किया लगातार तीसरा पदक। टेबल टेनिस की बात हो रही है। जोकोविक अलगराज अंतिम 8 में पहुंच चुके हैं। विंबलडन में लाइन जज की जगह लेगी एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हर जगह हो रही हैं, देख रहे हैं। आजकल थोड़े जागरूक रहिए। ऑनलाइन बाजारों की देख लीजिए, बातें कर लीजिए। आजकल शॉपिंग करते रहते हैं ना, और मोबाइल आप लोग चलाते रहते हैं। साइबर अटैक हो रहे हैं, बड़े धोखाधड़ी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 1758 करोड़ रुपए से चौड़ी किए जाएंगे धार्मिक स्थल। 15 लाख श्रद्धालुओं के आगमन मार्ग को किया जाएगा चिन्हित। अयोध्या में 4 दिवसीय भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियां प्रारंभ। सजने लगी राम की पेड़ी। विदेशी दर्शनार्थियों के साथ ठगी। बना दिया रामलला की आरती का फर्जी पास। देख लीजिए, लुटेरे अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं। आप सांसद अरोड़ा की कंपनी ने पंजाब सरकार को पहुंचाया नुकसान, ईडी कह रही है। ईडी ने कई अनियमितताएं पाई हैं ना। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। परमाणु परीक्षण पर सीमित प्रतिबंध लगाने के लिए लागू हुई संधि। 1963 में आज ही ब्रिटेन, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एलटीबीटी लागू हुई थी। इसके तहत वायुमंडल, अंतरिक्ष और समुद्र की सतह के नीचे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई थी। वहीं कुछ प्रतिबंधों के साथ भूमिगत परीक्षण, या आप देखिए, भूमिगत परीक्षण की अनुमति दी गई थी। लासेल ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन की खोज की। नेपच्यून की खोज के ठीक 17 दिन बाद 1980 में आज ही के दिन ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम लासेल ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की थी। टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जो अपने ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अंग्रेजी साहित्य के कालजयी साहित्यकार आर के नारायण, ये लेखक आर के नारायण का जन्म 1906 में आज ही मद्रास अब चेन्नई में हुआ था और उनकी अधिकांश रचनाएं जीवन अनुभवों से प्रेरित थी। स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास के जरिए जहां उन्होंने अपने स्कूली दिनों को याद किया, वहीं द बैचलर ऑफ आर्ट्स के माध्यम से कॉलेजों के दिनों की झांकी दिखाई। मालगुडी डेज की उनकी कहानियों पर 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक ने बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके उपन्यास पर बनी गाइड क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। हिमालय में भूस्खलन का मानचित्र बनाया और उत्तर पश्चिम हिमालय की 149 वर्ग किलोमीटर में 38,697 भूस्खलन पॉइंट का पता लगाया है और VHU सहित 6 संस्थानों के शोध से जोखिम कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। डायबिटीज और मोटापा लीवर कैंसर के दोबारा होने का बढ़ाता है जोखिम। एक अध्ययन कह रहा है। कोरियाई अक्षरांकन प्रतियोगिता। दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल ने बुधवार को कोरियाई अक्षरांकन प्रतियोगिता में भाग लेती महिला। यह प्रतियोगिता कोरियाई वर्णमाला हंगोल के सृजन 578वीं वर्षगांठ के जश्न के अंतर्गत आयोजित हुई है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तथा अपनी कोरियाई वर्णमाला के प्रति लगाव भी व्यक्त किया है। ये आप देखिए, दक्षिण कोरिया ऊपर, उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है।
फैटी लीवर में आपके हार्मोन निभाते हैं भूमिका, अनुसंधान कह रहा है। सावर हेड और ट्रूथ फिश में मिली 600 अलग अलग वायरस। अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक टीम ने वायरस की पहचान की। अच्छी खबर है कि वे वायरस लोगों को निशाना नहीं बनाते, ये बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं। कलाकृति को कूड़ा समझ फेंक दिया कचरे के डिब्बे में। एम्स्टर्डम की खबर है, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। जो करंट की खबरें रहती हैं ना, जो आपके लिए जरूरी रहती हैं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहती हैं, उनके बारे में हम लोग जरूर बात कर लेते हैं। और कोई आपको खबर पढ़नी हो तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।